नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार रिपब्लिक स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। ये एक ऐसा टॉपिक है जो दुनिया के सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी बोर्ड लेवल हो, सभी बोर्ड लेवल में ये त्रिकोणमिति पढ़ना है। ठीक है, इसका जिक्र सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जितने भी देश थे त्रिकोणमिति का यूज करते थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। देखिए दोस्तों, त्रि मतलब होता है तीन। त्रि मतलब होता है तीन और कोण मतलब होता है कोण और मिति मतलब होता है मापन। ठीक है, मतलब तीन कोणों का माप। तो त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या हो सकता है? इससे त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या फिर एक बार पढ़ लेते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज बनाते हैं। अब हम ये हुआ त्रिभुज एक, इसका नाम दे दिए ए, बी और ये सी, और यहाँ पर कोण बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, और इस कोण का हम लोग जिक्र करते हैं थीटा। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, एच हाइपोटेनस। इसे बोलते हैं बी, बी से इसको इंडिकेट करते हैं, बी से दर्शाते हैं बेस, और इसे पी से दर्शाते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बी से दर्शाते हैं बेस और इसको पी से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण, इससे बोलते हैं आधार, और इसे बोलते हैं लंब। देखिए, हम जिक्र कर रहे हैं यानी कि चर्चा कर रहे हैं इस कोण का। ठीक है, कोण सी का, तो इसके लिए लंब हो जाएगा ये। ठीक है, और थीटा के या 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है उसको बोलते हैं हम लोग कर्ण बोलते हैं। और त्रिभुज में तीनों भुजाओं में सबसे लंबा होता है कर्ण। ठीक है, सबसे लंबा कौन होता है? कर्ण होता है। इधर इंडिकेट कर देते हैं। P4 परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं लंब। B4 बेस, इसे बोलते हैं आधार। और H4 हाइपोटेनियस, इसे बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस त्रिभुज का माप करने के लिए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात का जरूरत होता है, और वो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, 6 होते हैं। तो पहले देखिए, ये है उसका फुल फॉर्म है साइन, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं साइन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है कोसाइन, COSINE।
इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं COS, कॉस। ठीक है, उसके बाद हुआ था टेंजेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं tan। ठीक है, उसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेकेंट होता है, इसको हम लोग कोसेक यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सेक बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है कोटेंजेंट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में कॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसको थीटा है, हम लोग इस कोण की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ इसमें थीटा लगा लेंगे, कोसेक थीटा, इधर सेक थीटा और इधर कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर होता है P/H। क्या होता है? P/H। यहाँ देखिए P/H मतलब लंब बटा कर्ण बोलते हैं इसे। ठीक है, क्या बोलेंगे? लंब बटा कर्ण। उसके बाद ये कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, इसको बोलते हैं हम लोग आधार बटा कर्ण। और ये है tan थीटा, tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? P/B लिखते हैं, मतलब लंब बटा आधार। ठीक है, और कॉसेक थीटा बराबर ये क्या होता है? साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो सेम टू सेम इसका उल्टा कर लेंगे। ये है P/H तो ये हो जाएगा H/P, ये है B/H तो ये हो जाएगा H/B हो जाएगा, ये है P/B तो ये हो जाएगा B/P हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ फार्मूला भी और कुछ फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप 1 फार्मूला, टाइप 1। ठीक है, तो यहाँ देख साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 होता है। ठीक है, और इसी से दो फार्मूला और डेराइव हो सकता है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर, यहाँ देखिए कॉस क्या है? गुना में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, यानी 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, दूसरा उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा हो जाएगा, 1/साइन थीटा हो जाएगा। इसी से दो फार्मूला हो गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेम टू सेम यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ गुना में है, बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बट्टा में आ जाएगा सेक थीटा। फिर यहाँ सेक थीटा बराबर 1/ क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और फार्मूला होता है टेन वाला, क्या? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि बराबर 1। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा हुआ। ठीक है, और इसमें स्पेशल फार्मूला होता है कॉट का, क्या? एक कॉट और टेन का, टेन थीटा बराबर साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, और ये दोनों तो एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? एक और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा।
ठीक है, ये टाइप 1 फार्मूला हो गया। उसके बाद देखते हैं टाइप 2 फार्मूला। ठीक है, टाइप 2 फार्मूला देखते हैं अब। टाइप 2 फार्मूला में देखिए क्या है, एक नंबर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसी से फिर 2-3 फार्मूला ड्राइव होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ 1 है, यहाँ देखो ये कॉस स्क्वायर इधर प्लस में है, इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है और स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाता है तो रूट हो जाता है। तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर इधर देखिए अब कॉस स्क्वायर बराबर निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस में है, बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर, यहाँ स्क्वायर में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, फॉर्मूला है, याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये एक से कितना डेराइव हुआ, 4 फार्मूला डेराइव हुआ, और इस फार्मूला का बहुत ज़रूरी होता है याद करना। ठीक है, दूसरे नंबर में आइए। दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लिया, और यहाँ देखिए ये है माइनस में, बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा सेम टू सेम पहले ही जैसा, सेक स्क्वायर सेक थीटा बराबर, ये स्क्वायर है, बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ आप टेन स्क्वायर बराबर निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा 1, टेन स्क्वायर, यहाँ देखो ये माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1 माइनस ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब इस माइनस को इधर भेज देंगे। ठीक है, इस माइनस को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इसमें ये याद करना है और ये याद करना है, और ये सभी से 4-4 फार्मूला बनेगा, 4 और 1 5, 5-5 फार्मूला। ठीक है, और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड नंबर में कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेम टू सेम पहले जैसा ही, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 है, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, कॉसेक थीटा, स्क्वायर है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम यहाँ क्या है, कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 का रूट हो जाएगा। ये 4 फार्मूला याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद एक और फॉर्मूला, टाइप 3, जब त्रिभुज का ए बी सी, ये होता है पी, ये होता है बी और ये होता है एच, जब त्रिभुज का कोई दो भुजा मालूम हो हमको और तीसरा भुजा निकालना हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। ये है एनसीईआरटी का बुक। ठीक है, और उसका ट्रिगो जो लेसन है वो 8 लेसन है और इसका हम 8.1 लेसन स्टार्ट करेंगे आज। 8.1 लेसन, प्रश्नावली 8.1 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो त्रिभुज ABC बनाइए और जिसका कोण 20 है उसको समकोण बनाइए। ये हो गया AB और ये C, ये कोण इसमें समकोण बोल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ AB बराबर 24, यही ना AB है, तो यहाँ पर लिखो 24। BC यहाँ पे 7 दिया हुआ है, नहीं यहाँ पे है BC, ये क्या है 7 है, ये नहीं दिया है। ये H इसमें मालूम करना है, दो भुजा मालूम है, तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि H स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है 24, ये P है, ये B है और ये H है। ठीक है, पी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर है और यहाँ B मतलब 7 का स्क्वायर है। ये H स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये हो गया 49। H स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 625 और H बराबर हो गया 625 का रूट कितना होता है 25 आता है। तो ये H बराबर कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पर साइन A बराबर निकालना है। साइन A बराबर कितना होता है P/H होता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये साइन A यहाँ पे कौन बोल रहा है, ये कौन, तो हम जानते हैं कि जिस कोण की चर्चा किया जाता है उसके सामने वाला क्या होता है लंब होता है। तो कोण A के लिए लंब हो जाएगा 7। ठीक है, लेकिन जब वही C पूछता कौन सी, तो इसके सामने वाला 24, ये क्या हो जाता लंब हो जाता। तो यहाँ पर जिक्र किया गया है किसका साइन A का, तो इसके लिए लंब ये होगा, यानी कि P बराबर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 7 और H बराबर, H कभी भी नहीं बदलता है, कोण बदल जाएगा लेकिन ये हाइपोटेनस कर्ण जो होता है कभी नहीं बदलता है। H बराबर कितना हो जाएगा 25। तो सेम टू सेम दूसरा देखिए कॉस A बराबर कितना होता है B/H होता है। ठीक है, तो B क्या है इसके लिए कोण A के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और ये बेस हो जाएगा, तो बेस कितना है 24, तो 24/H 25, ये हो गया कोण A के लिए। अब देखेंगे दूसरे नंबर में क्या लिखा है कोण C, साइन C, इसके लिए भी P/H फार्मूला वही रहेगा, लेकिन यहाँ देखिए कोण C है तो ये C के लिए जो परपेंडिकुलर होगा ये हो जाएगा 24। ठीक है, 24 यहाँ पे क्या हो जा रहा है P बराबर 24 है तो यहाँ पे 24 लिखेंगे और H बराबर 25 है। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए यहाँ पे साइन कॉस C है तो यहाँ पे कॉस C लिख लिए, कॉस C बराबर B/H। B बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए B ये होगा। ठीक है, तो 7/H क्या है H कभी नहीं बदलता है 25, तो यहाँ H/25 लिख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद आता है सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है,
2 नंबर क्या है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और वो फिगर यहाँ पे, तो पहले तो ये फिगर बनाएंगे, चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर फिगर बना लिए, ठीक है, जिसमें ये ऊपर वाला P Q R ये 12 और ये 13 है। ठीक है, ये हो गया P और ये हो गया Q और यहाँ है R, ये है 12 और ये दिया है 13। देखिए तो सेम फिर से इसमें क्या है, 2 भुजा मालूम है और तीसरा भुजा निकालना है, तो फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर 13 दिया हुआ है, पी बराबर 12 दिया हुआ है, 13 का देखिए 169 होता है, इसका होता है 144 होता है, प्लस बी स्क्वायर। अब इसको देखिए बी स्क्वायर बराबर देखिए ये जो 144 है बराबर के इस तरफ आएगा, यानी 169 और माइनस 144 हो जाएगा। ठीक है, तो घटाइए इसको। अब 9 में से 4 घटेगा तो 5 आएगा, 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा, और 1 में से 1 घटेगा तो 0, तो आ गया 25। और b बराबर ये स्क्वायर उधर गया तो 25 का रूट हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे b आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए निकालना किसका है, यहाँ पर tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r निकालना है, tan p माइनस कॉट। तो पहले तो tan p का मान ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद कॉट r का मान। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये tan p है, तो इसके लिए जो लंब होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो p बराबर क्या, tan बराबर क्या होता है, p बटा b होता है। p क्या है यहाँ पे 5, और b क्या हो जाएगा इसके लिए 12। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए कॉट r, तो कॉट r यानी कि ये, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, b बटा p होता है, इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब 12 हो जाएगा, और आधार हो जाएगा 5, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 बटा 12, b बटा p 5 बटा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी है 5 बटा 12, माइनस कॉट r भी कितना है, 5 बटा 12 ही है, तो 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्या है, 3 नंबर, यदि साइन a बराबर 3/4 हो, क्या, यदि, तीसरा नंबर है, साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए, मतलब निकालिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन बराबर क्या होता है, p बटा h होता है, तो p बराबर हो गया 3 और h बराबर कितना हो गया, 4। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाइए, या फिर त्रिभुज बनाइए या फिर नहीं बनाइए, तो अगर बना लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा समझ में आएगा, तो त्रिभुज एक बना लेते हैं, और इसको मान लेते हैं क्या, यहाँ से देखिए a है तो इसको a मानेंगे, या फिर ऊपर से ही देख लीजिए या फिर नीचे से, तो यहाँ से देखिए a और ये b और ये हो गया c। ठीक है, तो ये हो जाएगा p, तो p कितना है 3, h कितना है 4, और ज्ञात करना है ये तीसरा। तो
दो भुजा मालूम हो, तीसरा भुजा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर है, एच बराबर 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे, और पी बराबर 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बराबर 3 का स्क्वायर 9, और प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे, ये 9 बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में, यानी कि 16 माइनस 9, तो बी स्क्वायर 16 माइनस 9 हो गया। बी स्क्वायर बराबर 16 में से 9 घटेगा तो 7, और बी बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, ये क्या हो गया √7। तो ये कितना आएगा √7 हो गया। तो मान हमको किसका किसका निकालना है, यहाँ पर देखो कॉस ए और टेन ए का। कॉस ए बराबर और टेन ए बराबर क्या होगा वो निकालना है। तो कॉस ए बराबर हमको पता है कि बी बटा एच होता है, और टेन ए बराबर पी बटा बी होता है। तो यहाँ पर देखिए बी क्या है √7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे √7, और एच कितना है 4 है, यहाँ पे कितना है 4 है तो यहाँ पे 4 लिख लिए। पी कितना है 3 है तो 3 लिख लिए, और बी कितना है √7 है तो √7 लिख लिए। ठीक है, आ गया थर्ड नंबर क्वेश्चन समझ में। उसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो, क्या यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन क्या है, 15 कॉट ए बराबर कितना है 8 है, तो ज्ञात करना है साइन ए बराबर क्या होगा और क्या सेक ए बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 15 कॉट ए, तो कॉट ए बराबर यहाँ पे 8 है, और ये 15 गुना में है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा भाग में, और हम लोग जानते हैं कि कॉट ए बराबर होता है बी बटा पी। तो एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर छोटा सा। ठीक है, ये हो गया ए, ये बी हुआ, ये समकोण हुआ, और ये हो गया सी। अब देखिए यहाँ पे बी है यानी कि ये 8 है, और ये पी मतलब ये 15 है। ठीक है, तो एच ज्ञात करना है, तो एच बराबर क्या फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर पी कितना है 15 है तो 15 का स्क्वायर, बी कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, और प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। एच स्क्वायर बराबर जोड़ो 5 और 4 9, 2 और 6 8, और 2 का 2 हो गया 289, और एच ये स्क्वायर इधर आएगा तो 289 का रूट हो जाएगा, और एच बराबर हो जाएगा 289 का वर्गमूल हम लोग याद रखते हैं कितना होता है 17 होता है। ठीक है, तो यहाँ एच बराबर क्या आ गया 17 आ गया। ठीक है, तो साइन ए बराबर होता है पी बटा एच। पी पहले से हमको मालूम है कितना है, यहाँ पर 15 है, और एच यहाँ पर कितना हो गया 17, तो यहाँ पर लिख देंगे 17। सेक ए बराबर होता है एच बटा बी। ठीक है, तो एच यहाँ पर 17 है, और बी कितना है 8 है। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बुक में पढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेक थीटा बराबर क्या है 13/12 है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, अगर सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सेक थीटा बराबर है 13/12 है, तो सेक थीटा बराबर हम जानते हैं क्या एच बटा बी होता है। कितना होता है एच बटा बी होता है।
और उसमें से तीसरा मालूम नहीं है तो उसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ये हो गया थीटा, मान लेंगे इसको, ये ए है, बी है और ये सी हो गया। यहाँ पे थीटा हो गया, एच है 13 और बी है 12 और ये पी निकालना है। ठीक है, तो एच बराबर फार्मूला लगाते हैं क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, पी कितना है, पी ही तो निकालना है, प्लस बी कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया 169 बराबर पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर, देखिए ये बराबर के इस तरफ है, इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस 144, घटाइए, 9 में से 4 घटेगा तो 5, फिर ये 6 है, 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा और 1 में से 1 घटेगा तो 0। पी स्क्वायर बराबर आ गया 25, तो p बराबर ये स्क्वायर बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा रूट, तो 25 का रूट हो जाएगा 5। ठीक है, तो p बराबर आ गया 5। तो अन्य सभी यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिसमें तो सेक थीटा एक दिया हुआ है, बाकी 5 का निकालना है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर होता है p बटा h। तो p कितना दिया है इसमें, p आया 5, कितना है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और h कितना है 13, तो 5 बटा 13। उसके बाद कॉस थीटा का देखिए होता है b बटा h होता है, तो b यहाँ पर 12 है। ठीक है, और h कितना है 13 है। उसके बाद आता है tan थीटा बराबर होता है p बटा b होता है, तो p देखिए 5 है और b कितना है 12 है, तो हो जाएगा कितना 5 बटा 12। उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, h बटा p होता है। तो h देखिए 13 है और p कितना है 5, तो 13 बटा 5 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b बटा p होता है। तो b देखिए 12 है और p कितना है 5 है, तो लिखेंगे 12 बटा 5। ठीक है, तो ये तो आशा करता हूँ कि ये 5th नंबर क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये त्रिकोणमिति आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसे तो समझने के लिए सबसे पहले तो आप इसका सभी फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो एक पेपर पे लिखिए और दीवार पे चिपका दीजिए, और रोज़ सुबह सोते उठते जागते उसको देखिए, इससे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। त्रिकोणमिति में सबसे ज़रूरी होता है इसका फार्मूला याद करना। अगर इसका फार्मूला याद है तो आपको त्रिकोणमिति को समझने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, रिपब्लिक स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।